आर्य समाज बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से पिछले लंबे समय से काम कर रहा है। 2005 में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मस्थान टंकारा से जलियांवाला बाग अमृतसर तक यात्रा निकाली गई और एक अलख जगाई गई कि बेटियों को मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। बेटी बचाओ अभियान रोहतक की एक बहन अभी स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में जो यज्ञ चल रहा है उसमें आज शामिल हुई। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बेटी बचाओ अभियान से जुड़ने के बाद वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक खिलाड़ी के तौर पर जानी गई। पहले उसका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ और अब जो मैराथन जो रेस होती है, दौड़ होती है, उसकी वो प्लेयर है और मैराथन में उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इनके बारे में हम खुद उस बहन से जानेंगे। अभी मुश्किल से 2-4 दिन पहले ही जींद में शहीदों के नाम एक मैराथन हुई। उस मैराथन में इस बहन ने गोल्ड मेडल लेकर के एक इतिहास रचा है। हम बात करेंगे बेटी बचाओ अभियान की रोहतक की कार्यकर्ता बहन पूनम आर्या जी से। अभी आप जो इवेंट लड़ करके आए हैं, इवेंट खेल करके आए हैं, वो क्या इवेंट था और कौन सी जगह पे था? अभी भैया जींद में थी, शहीदों के नाम मैराथन थी, 21 किलोमीटर मैराथन थी, तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। आपने कितनी देर में पूरा किया ये 21 किलोमीटर? 1 घंटा 21 मिनट में। तो आप फर्स्ट थे, सेकंड और थर्ड कहाँ के बच्चे थे? सेकंड हिसार की थी और थर्ड जींद की थी। तो उसमें क्या सिर्फ लड़कियां थी या लड़के भी थे, क्या था? अलग अलग कैटेगरी थी दोनों में। मतलब लड़कियों कैटेगरी में आप फर्स्ट टाइम? हाँ जी। तो इसके अलावा भी आप कहीं किन इवेंट्स में रहे हैं? अभी भैया 14 जनवरी को मैराथन थी, उसमें मंत्री ने सम्मानित किए थे, एक्टिवा दी गई है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा आप कहाँ इवेंट्स में भाग लिया आपने? मैंने ऑल इंडिया पुलिस में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं सेकंड थी ऑल इंडिया पुलिस में। उसी से अभी वर्ल्ड पुलिस है वो क्वालिफाई हो गया। वर्ल्ड पुलिस क्वालिफाई। तो आप पुलिस में कब सिलेक्शन हुआ था आपका? मेरे को 2-3 साल होने को है अभी। अच्छा, पुलिस में। वो गेम के ब्याह पे हुआ या वैसे हुआ, कैसे हुआ? स्पोर्ट्स कोटे से। हाँ। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आप गेम स्पोर्ट्स कोटे से ही आप जो है पुलिस में भी गए और अब वर्ल्ड पुलिस की रेस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं पहली बार 9th क्लास में पूनम और प्रवेश दीदी के पास आई थी। तब मुझे पता चला कि हम दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएं, ऐसा करके जाएं कि दूसरे को भी पता चले कि वो लड़की आई थी, उसने ये किया है। कौन से साल में हो गए 9th क्लास में, लगभग अंदाजा कितने साल पहले? मैं 2009 में 9th क्लास में थी। 2009 में आप आए थे? हाँ जी। तो अब आप और जो बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? और बच्चों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बहनों बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। आए हो तो कुछ करके दिखाओ, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। कुछ करोगे तो एक मन में खुशी अलग होएगी और परिवार वालों को तो खुशी का अंदाज ही नहीं कितनी खुशी होती है। आपने 21 किलोमीटर की रेस जो है वो मतलब उसको क्वालिफाई किया, वर्ल्ड लेवल पे अब आप जा रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां कम हैं लड़कों से, कैसे मानते हैं? मैं तो ये मानती हूँ लड़कियां लड़कों से भी बढ़ के हैं। हिम्मत होनी चाहिए, बस मन में जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाओ। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? मैं तो बस अपनी प्यारी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि बहनों आई हो कुछ करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ कि कल को तुम्हारी बहनें भाई जो भी आए बोले कि हमारी ये बहन थी। तुम्हारी वजह से अपने परिवार वालों को जाना जाए, तुम्हारे परिवार वालों को जाना जाए ये उसका पापा है या उसकी मम्मी है, ये नहीं कि ये उसकी बेटी है। ऐसा करो कि परिवार वाले तुम्हारी वजह से जाने जाएं। एक छोटी सी बात और पूछता हूँ, आप खुद के गेम तक सीमित हैं या आप अपनी बहन को, परिवार में किसी और को भी प्रेरित करते हैं? मेरी छोटी बहन भी है, नेशनल प्लेयर है, अभी खेलो इंडिया में सेकंड हो गई और स्कूली नेशनल में 3rd हो गई। क्या नाम है उनका? सविता मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये थी बहन पूनम आर्या जो बेटी बचाओ अभियान से जुड़ने के बाद एक सशक्त और मजबूत बहन बन करके आगे आई। न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि अपनी बहन को भी प्रेरित किया और खेलो इंडिया में जिसका 2nd पोजीशन रहा और उसके बाद पूरे नेशनल लेवल पर उसकी 3rd पोजीशन रही।
तो इस तरह से बहनें अपनी बहनों को प्रेरित कर रही हैं। और जिस तरह से पूनम ने कहा कि बहनें भाइयों से कम नहीं हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो खुद कुछ कर सकती हैं, ये हिम्मत होनी चाहिए। हम बहन पूनम आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, साधुवाद भी देते हैं और परमात्मा से ये कामना करते हैं कि आप निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करते रहें।